इधर देखिए, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। कोई बात नहीं, आज की क्लास का टॉपिक है जिसका नाम है ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इस बात को सीखते हैं। देखो, एक बात को समझने की कोशिश करिए। ये नेचर का नियम भी है। मान लो आप लोग सो रहे हो और सोते सोते सुबह हो गई है, लेकिन दिमाग अब भी सो रहा है, और अचानक से तुम्हारे फादर साहब या मदर आई, उन्होंने तुम्हें उठाया। तो कहने को तो तुम उनके लिए हाँ उठ गया, लेकिन फिर से क्या आप उसी सपने में वापस होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते, जो अभी तुम अच्छा सा देख रहे होंगे, है ना? हाँ, निकुंज कह रहा बिल्कुल सर, सही पकड़े हैं, है ना? तो इसी को बोलते हैं हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल। कंसर्न ये है कि हम जिस स्टेट में हैं, हम उसी स्टेट को मेंटेन करना चाहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? जिस स्टेट में अभी हैं उसी स्टेट को मेंटेन करना चाहते हैं। बहुत ध्यान से इसको देखने की कोशिश करिए। जैसे मैंने तुमसे बोला कि किसी कारणवश इक्विलिब्रियम राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है। आगे बात समझ में? नहीं है बात समझ में? किसी कारणवश आप मान लो ए है, ये बी है, ए है, ये बी है। आपने ए की कंसंट्रेशन, ये दोनों इक्विलिब्रियम पर हैं, पहले आपने ए की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। जब बढ़ा दी तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? राइट में। तो उसको जब ए की कंसंट्रेशन बढ़ाई है, तो कंसंट्रेशन बढ़ाई है, तो उस कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, दोबारा से इक्विलिब्रियम सेटअप करने के लिए कंसंट्रेशन कहाँ मूव कर गई? आगे मूव कर गई। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसी तरीके के चेंज को ली चैटलियर प्रिंसिपल ने एक्सप्लेन किया। बहुत ध्यान से आप लोग समझिए। किसी इफेक्ट को अंडू करने का नाम ही ली चैटलियर प्रिंसिपल है। बहुत ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय चेंजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब किसी इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम कंडीशन के थ्रू डिस्टर्ब किया जाता है, तो conditions like pressure, temperature, volume, concentration, etc., then equilibrium shift in that direction where effect of change is minimized, ताकि वो जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज कर सके। ऐसा माना जाता है कि जो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है, मान लो किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 थी और आपने ज़बरदस्ती रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। फिर भी एक इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, लेकिन वो 10 नहीं होगा, एग्जैक्टली 10 नहीं होगा। लेकिन हेट्रोजीनियस में इस वैल्यू को बराबर तक भी लाया जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही, नहीं आ रही? तो जो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होने के बाद एग्जैक्ट वही इनिशियल स्टेट पे नहीं आते, जबकि हेट्रोजीनियस कुछ हद तक ऐसी स्टेट को मेंटेन कर जाते हैं। चलिए, बहुत ध्यान से इस बात को मैं आगे पढ़ाता हूँ। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता क्या है कि जब कभी भी आप किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, तो वो फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आना ही चाहेगा। उसके लिए चाहे वो अपने आप को फॉरवर्ड करे या बैकवर्ड करे। थोड़ा फील करना, सुनो। मानो ये ऐसे है, ठीक है भाई, और आपने यहां बाहर ज़्यादा दे दिया, तो अब इसको हजम नहीं हो रही बात। ये क्या काम करेगा? आपने यहां चीज़ें बढ़ाई है ना, तो ये चाहेगा रिएक्शन को कहाँ पहुंचाना? यहाँ बढ़ाना। क्या मेरी बात समझ में आ रही, नहीं आ रही? ताकि इक्विलिब्रियम फिर से मेंटेन हो जाए। जहां ज़्यादा करोगे ना, उसके अपोजिट में डायरेक्शन पाई जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, और प्रोडक्ट की बढ़ा दी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। उस चेंज को अंडू करना चाहता है, ऐसा आप लोग समझकर चलिए। ठीक है भाई? तो चलिए, ये कौन कौन से पैरामीटर है, कौन कौन से इफेक्ट्स हैं जिन पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। सबसे पहली बात, कंसंट्रेशन का क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, या मैं बोलूँ इस पूरे इक्विलिब्रियम पे। दूसरे नंबर पे टेम्परेचर, तीसरे पे प्रेशर या वॉल्यूम, दोनों एक ही तरह का काम करते हैं। कैटलिस्ट, और यहाँ पर है मेरे पास क्या? इनर्ट गैस। ठीक है जी, कैटलिस्ट एंड इनर्ट गैस। चलो शुरू कर देते भैया इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखिए, बाकी काम मेरा होगा। मैंने आपसे बोला N2 गैस है और थ्राइस ऑफ H2 गैस है। बात को समझने की कोशिश करना भाई। ये दोनों इक्विलिब्रियम पर हैं, किसके साथ? ट्वाइस ऑफ अमोनिया गैस के साथ। समझदार बच्चा ये भी जानता है कि इस रिएक्शन में डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग कैसी रिएक्शन बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। आप लोग पहले से जानते हो। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। अगर मैं इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ N2, अगर मैं N2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूँ ना, तो इसका सीधा सा अर्थ ये, अगर तुम यहाँ बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी कि रिएक्शन की जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा? फॉरवर्ड में। भाई रिएक्टेंट को बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट बढ़ने लगेगा, क्योंकि उसको तो उस चेंज को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? अरे फील कर पाए या नहीं कर पाए? और इस डायरेक्शन को मैं क्या बोलूँगा सर? रिएक्शन की जो मूवमेंट होगी वो फिलहाल कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूँ H2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, तो
अगर H2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तब भी रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, फॉरवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एक बात और बता दूं, जब मैंने N2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाया ना तो H2 की कंसंट्रेशन भी टेक्निकली ये दोनों मिल रहे होंगे और फॉरवर्ड में जा रहा होगा, हाँ या ना? फील कर पा रहे हो? जब N2 की कंसंट्रेशन मैंने बढ़ाई तो यहाँ पर H2 की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो रही होगी। नहीं फील कर पाए? एक बार दोबारा देखो, मैंने बोला भाई इसकी कंसंट्रेशन है 10, बात को सुनना, इसकी कंसंट्रेशन है 10, तुमने इसमें 5 बढ़ा दिए तो भैया 15 हो गया, और इसको ये बात हजम नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम पे इसी के 5 आगे जाएंगे, नहीं, इसका मोलर रेशो है ये तो रिएक्शन करने के बाद ही आगे जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अभी नहीं आई? बहुत डेप्थ बात है, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर N2 10 थे, H2 10 थे, मैंने 5 N2 बढ़ाए तो 15 हो गए, तो बच्चे को ऐसे दिखाई देता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी बिकॉज ऑफ दैट N2। बात सही है, लेकिन फॉरवर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि 5 केवल N2 गए होंगे, क्योंकि बनने वाला प्रोडक्ट तो अमोनिया है, तो इसका और इसका मोलर रेशो के अकॉर्डिंग आगे बढ़े होंगे। तो इसका मतलब जब आपने N2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो प्रोडक्ट की डायरेक्शन में मूवमेंट तो हुई, लेकिन इस H2 की कंसंट्रेशन इस समय क्या हो गई होगी, घट गई होगी। फील कर पाए आप लोग? चलो मान लेते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। अब मानो मैं अमोनिया की कंसंट्रेशन को घटा दूं, मान लेते हैं भाई, जिसको आप घटा रहे हो ना रिएक्शन उसी की डायरेक्शन में मूव हो जाएगी, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? जब N2 को बढ़ाया तो उसको कम करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड हो गई, जब H2 को बढ़ाया तो उसको कम करने के रिएक्शन फॉरवर्ड हो गई, और जब अमोनिया को कम कर रहे हो तो उसको बढ़ाने की रिएक्शन फिर से क्या हो जाएगी बेटा, फॉरवर्ड हो जाएगी। बोलो सीख पाए या नहीं सीख पाए? बोल दो। मान लो मैं यही क्वेश्चन ऐसे पूछता, भाई H2 की कंसंट्रेशन को घटा दो, तो इसकी कंसंट्रेशन ना घटे, यानी कि जो घटी हुई कंसंट्रेशन है उसको मिनिमाइज करने के लिए रिएक्शन को किस डायरेक्शन में मूव कर लेना चाहिए, बैकवर्ड में। भाई ये गेम समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना में जवाब दे दो। ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अगर नोट डाल के बात लिख सकते हो, अगर कुछ ऐसा है मानो CaOCO3 और भैया ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यहाँ से रिलीज हो रहा होगा, ये गैस है, ये सॉलिड है और ये सॉलिड है, कोई तुमसे पूछे कि CaO की कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बात पुरानी है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। जब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से लेना देना नहीं है, शिफ्टिंग से भी कोई लेना देना नहीं होगा। कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये डेटा क्लास के सभी बच्चों लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि सर ये बातें कैसे लिख रहे हैं। ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बोला ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक स्टेबल स्टेट को आप डिस्टर्ब करोगे तो फिर से वो स्टेबल होना चाहेगा। अगर आपने रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए प्रोडक्ट बन जाएगा, और प्रोडक्ट बढ़ाया तो उसकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए क्या बन जाएगा बेटा जी, रिएक्टेंट बन जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम को रिटेन करने की फिर से कोशिश होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। आप लोग जानते हुए बातें है ना। चलिए इसके बाद देखें, फिर मैंने बोला कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट और इनर्ट गैस या इनर्ट मटेरियल, ये इनके कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ आज की क्लास में कोर कंटेंट आप लोगों को देने वाला हूँ, इसलिए दिल थाम के बैठो, बाकी सारा काम मेरा है, मस्ती से चीज़ों को करते चले जाओ। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, या आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है और एक ही बारे में चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। देखो टेम्परेचर को बताते हुए हमें 2 पैरामीटर सीखने चाहिए। सबसे जो पहला पैरामीटर है वो क्या है? सबसे पहला पैरामीटर है सर रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो क्या होगा, और रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा। देखो भैया कुछ बच्चे इसको रटने की कोशिश करेंगे और मैं हमेशा टोकूंगा उनको कि रटने से पहले एक बार सोच लो, क्योंकि रटी हुई विद्या रेयर है जो काम आ जाए। एंडोथर्मिक का मतलब है जहां पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, डेल्टा एच की वैल्यू होनी चाहिए प्लस, और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, जहां पर डेल्टा एच क्या होना चाहिए सर, माइनस। कितना सिंपल है, डेल्टा एच प्लस है और डेल्टा एच क्या है, माइनस है। चलिए बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों ये जो टर्म है एंडोथर्मिक, इसका सेंस क्या ऐसा है कि मान लीजिए कोई ये ए है, ये बी है, आपको हीट देनी पड़ेगी तब जाके कोई C+D बनेगा। क्या सेंस समझ में आ रहा है? जबकि
एक्सोथर्मिक का सेंस क्या है कि ये ए है, ये बी है, इक्विलिब्रियम पर सी भी बना, डी भी बना, और साथ में क्या रिलीज हुई, हीट रिलीज हुई। दोनों मंत्र समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? बोलो भाई। इसका मतलब जब यहां पर हीट तुम्हें देनी पड़ी, जब यहां पर तुम्हें हीट देनी पड़ी और आप फिर से टेम्परेचर दे रहे हो उसको, बताओ कोई चीज इक्विलिब्रियम पर है और यहां पर रिएक्टेंट साइड में क्या है बेटा जी, हीट है। आप तापमान दोगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, फॉरवर्ड में। अरे हाँ या ना, देखो कितना सिंपल है। अब बेकार का रट्टा मार लो भैया, log K2 by K1 is equal to delta H divided by 2.303 R 1 upon ब्रैकेट 1 upon T1 minus 1 upon T2। बेकार का रटना है, सेंस समझा दो कि इक्विलिब्रियम पर जो टेम्परेचर है अगर वो रिएक्टेंट की साइड पर है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, टेम्परेचर घटाने पर रिएक्शन बैकवर्ड होगी। और अगर यही इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट साइड में है, इट मीन्स डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। देखो प्रोडक्ट में एनर्जी निकल रही है, इसका मतलब रिएक्शन एक्सो है, इसका मतलब डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। और डेल्टा एच अगर नेगेटिव है प्यारे बच्चों, अगर डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, तो इस केस के अंदर क्या सीखते हो जरा बताना। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। सर देखो बहुत सिंपल सी बात है सर, जैसा इसमें कहा वैसा इसमें कह दो सर, टेम्परेचर को बढ़ाओ। जब इसको तुम बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, बैकवर्ड। कितना सिंपल है भाई, जहां ज्यादा है ना उसको कम करना है, सीधी सी बात है। इसी का नाम जो है ली चैटलियर प्रिंसिपल है। इसका मतलब तापमान के बढ़ाने से रिएक्शन किस डायरेक्शन में चली जाएगी, बैकवर्ड में चली जाएगी। सर कितनी सुंदर सी बात जो है मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी है, और सिंपल सी बात बता दी है। मान ले कल को मैं कोई ऐसा सवाल दे दूं, मैं पूछूं आपसे ये ए है, ये भाई साहब बी है, और ये माइनस हीट है, और ये कन्वर्ट हो रहा है बेटा सी प्लस डी में। बताओ मैंने टेम्परेचर कम किया है, तो बताओ फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड, सोचो। सर फंसा दिया, क्या फंसा दिया मेरे भाई। यहाँ माइनस हीट का मतलब क्या है, टेक्निकली ये पिक्चर किसकी है, इसकी है, हाँ या ना। और यहाँ अगर मैं इसको ले जाऊंगा तो ये पिक्चर प्लस हीट हो जाएगी, और प्लस हीट हो जाएगी तो ये पिक्चर एक्सोथर्मिक हो गई। और टेम्परेचर को घटा रहे हो, जब घटा रहे हो तो रिएक्शन फिर से किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी। बोलो हाँ या ना में जवाब दो, बोलो भाई। भाई ये बात समझ में आ रही है आदित्य, बोल बेटा। बहुत बढ़िया, पल्ले पड़ा कुछ, घबरा तो नहीं रहे। टेम्परेचर माइनस में अगर उधर है, टेक्निकली वो कहाँ है, प्रोडक्ट में, नहीं बात समझ में। और यहाँ अगर यहाँ इस इक्वेशन में माइनस लिख देता, इक्वेशन के साथ अलग से कहीं लिखा हो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव तो समझ में आता है, लेकिन विद इन द इक्वेशन अगर प्लस यहाँ पर लिखा, माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसको यहाँ ले आओ भाई, रिएक्टेंट साइड में ले आओ, और फिर टेम्परेचर को बढ़ाओ। टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट, खत्म। माथा लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर रटना चाहो भैया रटो, हमें तो आता नहीं भैया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, हमें रटना नहीं आता। सीधी सी बात है, सीधी सी सेंस है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, हो जाएगा। अब जरा कुछ बातें, कुछ रिएक्शंस हैं जो आप लोग अपने दिमाग में रखें कि ये एक्सो है या एंडो है, ठीक है। वैसे तो पढ़ते ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से दिमाग में बैठी जाती हैं। देखो इस प्रोसेस का नाम है हेबर प्रोसेस, और बेटा जी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर इसको सिखाते हैं हम लोग मेटल की प्रेजेंस में। यहाँ पर मैंने लिखा है प्लस एक्स किलोजूल पर मोल, या मैं इसको ऐसा लिख सकता था, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव मत बोल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये देख डेल्टा एच, अगर यहाँ डी डेल मतलब हीट निकल रही है तो मतलब डेल्टा एच क्या होगा बेटा, नेगेटिव। ऐसा दिमाग में क्यों नहीं लगा लेते भाई, प्रोडक्ट साइड में अगर हीट निकले तो वो एक्सो है, निकल रही है एक्सो, और रिएक्टेंट में हीट है मतलब तुम्हें देनी पड़ रही है तो एंडो। आगे ना बात समझ में। तो सर ये डेटा हमारी क्लास के बच्चों को क्लियर है कि सर ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस क्या है, एक्सो। और मैं टेम्परेचर दूंगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी बताओ, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। मान लो इसकी बात कर लूँ सर, ये तो दिखाई दिया आपने सर, SO2 + O2 SO3, ठीक है ना। ऐसे ही मैं बात करूँ N2 + O2, बेटा ये कंबशन नहीं है, याद रखना। N2 + O2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें बेटा, NO में, और यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, प्लस आ रही है। क्या वैल्यू आ रही है, प्लस। प्लस आने का मतलब रिएक्शन क्या है, एंडो, और एंडो के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव होती है, फॉरवर्ड में होती है। एंडो का सेंस ये है कि सर रिएक्टेंट साइड में है हीट, आप वहीं हीट दे रहे हो तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी। जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सभी एंडो है बेटा, और जितनी भी कंबशन रिएक्शन है वो सभी एक्सो है। कोई तुमसे पूछे फलाना काइंड ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टेम्परेचर को घटा दो, टेम्परेचर घटा दोगे तो डायरेक्शन बताओ, बैकवर्ड, क्योंकि डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, एंडो, एंडो का मतलब क्या है, रिएक्टेंट में, और वहाँ टेम्परेचर घटाने का मतलब क्या है, बैकवर्ड, बढ़ाने का मतलब क्या है, फॉरवर्ड।
बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? भाई टेम्परेचर से तो निजात दे दिया मैंने तुम्हें, भरोसा रखना। किसी लेवल का सवाल आ जाए जहाँ टेम्परेचर यूज हो रहा है वो काम ये करेगा और बेहतरीन तरीके से करेगा। सर कंबशन रिएक्शन क्या होती है? जैसे हाइड्रोकार्बन है CH4 है, उसमें O2 डाला तो CO2 बना प्लस वाटर बना, तो इस टाइप की रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? कंबशन रिएक्शन हो जाएगा। देखो कितना सिंपल सा आंसर है, बताओ चलो देख के मुझे बताओ। ये पानी है जो कि सॉलिड स्टेट में, मतलब बर्फ हो गया, आइस हो गया, इसको मैंने कन्वर्ट कर देना बेटा लिक्विड में। एक बात बताओ, बर्फ जो है लिक्विड में कब कन्वर्ट होता है? हीट को गेन करके, सही बात है। और हीट गेन का मतलब क्या हो गया बेटा? एंडो। तो इसका मतलब रिएक्शन क्या है? एंडो। कोई तुमसे पूछे कि बर्फ है और वो लिक्विड है, आप बर्फ जब रखी हुई है एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पे, आप उसको और टेम्परेचर दो, और टेम्परेचर दो, और टेम्परेचर, तो भैया लिक्विड में तो कन्वर्ट होगी वो तुरंत, मतलब रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड। और टेम्परेचर घटा लो तो फिर पानी बनना कम हो जाएगा, वो सॉलिडिफिकेशन में रहना चाहेगी। सेंस बिल्कुल क्लियर है या नहीं है? पहले ये बताओ। बोलो बच्चों, क्या ये बातें हमारी क्लास के सभी बच्चे लोगों को क्लियर है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बता दो भाई, क्या ये बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं या नहीं है? बोलो। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इधर आ जाइए, आइए भाई, बहुत ध्यान से देखिए, कहानी शुरू हो रही है अगली। देखना ये सिंपल सा सवाल कर पाते हो कि नहीं कर पाते? सर ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो आपसे पूछा है टेम्परेचर के ऑर्डर में अरेंज कर दो, किसका टेम्परेचर ज़्यादा किसका टेम्परेचर कम। मैं तो देखो भाई 2-4 बातें जानता हूँ बस, ठीक है ना, मैं ज़्यादा माथा लगाता नहीं सवालों में, मुझे 1-2 बातें बस कंठस्थ हैं कि ऐसे सवाल होते हैं। बोला हुआ है SO2 और O2 दोनों मिलकर SO3 देते हैं, और इन्होंने तो हीट दे दिया है हमें बताने के लिए रिएक्शन का टाइप क्या है? एक्सो है। बाकी मैं चाहता तो हीट भी ना देता, मुझे पता होना चाहिए SO2 वाली रिएक्शन है। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? चलो आगे मूव कर लेते हैं। तो मैंने क्या काम करा बेटा, मैंने क्या काम करा, मैंने बोला भैया देखो इसका नाम है T1, इसका नाम है T2, इसका नाम है T3। इन तीनों ही केसेस में अगर मैं देखूं तो मुझे क्या काम करना चाहिए? सर मुझे देखना चाहिए फॉर द रिएक्शन, और कुछ भी कह रखा नहीं, यहाँ देखा परसेंटेज यील्ड किसकी बेटा? यील्ड किसकी होती है भैया? यील्ड कोई रिएक्टेंट की तो नहीं होती, यील्ड किसकी होती है? प्रोडक्ट, मतलब SO3 की बात हो रही होंगी। अच्छा बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी, अगर मैं इस तापमान पर चला जाता हूं तो क्या तुम्हें इसकी यील्ड सबसे ज्यादा नजर आ रही है? हाँ या ना में जवाब दो बेटा। SO3 का मैक्सिमम बनने का मतलब रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड होना है या नहीं है? बोलो भाई, ये बात भी सही है सर। अगर रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड होना ही SO3 की फॉर्मेशन है, और रिएक्शन क्या है? एक्सो। तो एक्सो में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता तो रिएक्शन कहाँ हो जाती? बैकवर्ड। तो टेम्परेचर घटा दूंगा तो उस केस में SO3 क्या रहेगा? मैक्सिमम। इसका मतलब ये जो T3 है ना, ये मिनिमम हो गया, हाँ या ना? अरे सुंदर बात समझ में आई क्या? नहीं आई बात समझ में? एक बार दोबारा बताऊं, मैंने बोला इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर तुम्हें ये बनाना है तो तापमान को कम रखना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो बैकवर्ड में पहुंच जाएगी रिएक्शन, तो टेम्परेचर जितना कम हो उतना अच्छा, और इसकी परसेंटेज जहां ज्यादा बनेगी वहां टेम्परेचर कम होगा। कितना सुंदर बात बताइए, बताओ। तो बेसिक सा सवाल था, आसानी से आप लोग इसको जो है समझ गए होंगे। चलो मैं आगे मूव कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कुछ कह दें भाई, कुछ पल्ले पड़ रहा है आप लोगों को? बताओ क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया, अच्छे से ही आनी चाहिए। चलो इधर आ जाओ, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। अगली कहानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो यार ये इंपॉर्टेंट है ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को सीखो, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, क्यों कहता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बाकी मतलब ठीक है, मुश्किल भी नहीं है। देख भाई, प्रेशर P=NRT सबने पढ़ा है, सबने पढ़ा है, बहुत बढ़िया सर। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर जीवन में प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या मिलेगा? कितनी सुंदर बात बताइए, कितनी बड़ी बात है। प्रेशर बढ़ाओ तो वॉल्यूम क्या मिलेगा? कम मिलेगा, है ना? आप एक बात बताओ, आप बढ़े हुए प्रेशर को कम करना चाहोगे बिकॉज ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल, है ना? और बढ़े हुए प्रेशर को कम करने का एक ही तरीका है इस केस में, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम तो होगा इनवर्सली, आपको मोल से ही गेम खेलना होगा, क्योंकि R और T क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अभी नहीं आई, सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला? मैंने बोला प्यारे बच्चों कि P=NRT का फिनोमेना सबको पता होना चाहिए। अब इसको क्या ही पता करना। फिर मैंने बोला प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, मतलब गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है? गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है? फंस रहे हो? वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम। और वॉल्यूम प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम कम, मतलब गैस की फॉर्मेशन कम। नहीं सीख पाए? एक कंटेनर है,
एक कंटेनर में प्रेशर एक्स था, आपने और प्रेशर बढ़ा दिया बढ़ा दिया बढ़ा दिया, तो गैस क्या हो रही है, कंडेंस हो रही है कि नहीं हो रही, नहीं है बात समझ में। तो टेक्निकली वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कभी ये भी पूछ सकता है कि यहाँ गैस क्या हो गया, तो गैस की वैल्यू क्या हो रही है, घटेगी इस केस में। चलो फिलहाल के लिए देखो, तो मुझे किस डायरेक्शन में मूवमेंट करनी चाहिए, मुझे नंबर ऑफ मोल क्या चाहिए, मुझे नंबर ऑफ मोल कम चाहिए। जितना नंबर ऑफ मोल कम रहेगा उस डायरेक्शन में रिएक्शन की डायरेक्शन होगी, मतलब उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, अभी नहीं आई। सुनो एक बात आप लोगों को बतानी है, मुझे बता दूं, इस वाले रिलेशन को याद करके रखना, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल हमेशा साथ साथ चलते हैं। वॉल्यूम घटेगा तो मोल भी कम चाहिए होंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो मोल भी ज़्यादा चाहिए होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे सवाल को लिखता, तुम्हारा नाम N2 है बेटा गैसियस स्टेट में, तुम्हारा नाम H2 है कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में, और ये कन्वर्ट हो गए ट्वाइस ऑफ अमोनिया गैसियस स्टेट में। आप बस मुझे इतना बता दीजिए, अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। कॉल आ रहा है, उठा लें क्या। प्रेशर को बढ़ा ले भाई। अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं तो बताओ इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, बताओ। वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। हाँ या ना में जवाब दो भाई। भाई शिफ्टिंग कहाँ होगी, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या होंगे बेटा जी, मोल्स ऑफ गैस, ये भी लिख देना, आर लेस। इसका मतलब भैया यहाँ 2 मोल है और यहाँ कितने मोल हैं, 4 मोल। तो बताओ किस डायरेक्शन में मूव होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। प्रेशर के बढ़ाने से रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में मूव हो रही होगी बेटा जी, फॉरवर्ड में। मतलब क्या बन रहा होगा, बोलो भैया, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया क्या हो रही होगी इस केस में, बढ़ी जा रही होगी, बढ़े जा रही होगी। नहीं सीख पाए, सीख पाए या नहीं सीख पाए। और यहीं मैं बोलता प्रेशर को कम कर दो, तो प्रेशर को कम करने से वॉल्यूम बढ़ जाता, वॉल्यूम बढ़ जाता तो नंबर ऑफ मोल जहां ज्यादा है वहां रिएक्शन शिफ्ट हो जाती है। सीख पाए या नहीं सीख पाए। उस केस में रिएक्शन कहाँ घूम रही होती, बैकवर्ड में। अगर कहीं कोई सॉलिड है तो सॉलिड को तो काउंट ही नहीं करना, समझ लो, ये भी किसी पर कोई इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए कि सर क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड, प्रोडक्ट की बढ़ाओगे तो बैकवर्ड। ठीक है, फिर मैंने बोला टेम्परेचर, टेम्परेचर एक्सो और एंडो में, एंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड और एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड। सेंस बिल्कुल क्लियर है कि फलानी एनर्जी ढिकानी एनर्जी, ये माइनस वो माइनस, सब गेम क्लियर है। इसके बाद 2-4 सवाल कराए। फिर मैंने आप लोगों को बोला कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर में मैंने देखा प्रेशर और वॉल्यूम भाई ये तो इन्वर्सली है, एक को बढ़ाओगे दूसरा घटेगा, दूसरे को घटाओगे तीसरा, लेकिन मोल पर डिपेंडेंसी हो सकती है। तो वॉल्यूम को, प्रेशर को अगर तुम बढ़ा रहे हो तो मोल से उस प्रेशर को कम किया जा सकता है, जो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि इक्विलिब्रियम को रिटेन करने के लिए। तो उस केस में आप लोग अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम को, नंबर ऑफ मोल को क्या रखो, कम रखो। सीख पाए नहीं सीख पाए, बोलो हाँ या ना। चलो सर बात मान लेते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो स्लोड प्रोसेस है वो तो ठीक है आदित्य, उसका यहाँ भी लेना देना नहीं है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। तो रिएक्शन की डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा जी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव होगी प्रेशर के बढ़ाने से। डायरेक्शन उस डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो। चलो सर बात मान लेते हैं जो आप कह रहे हैं वो ठीक ही होगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। यार कैटलिस्ट कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर इफेक्ट करता है, कुछ नहीं कर सकता। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर इफेक्ट नहीं करता तो इस पर कैसे कर जाएगा। ये केवल और केवल क्या बढ़ाता है, ओनली अल्टर लिख दो द रेट ऑफ इक्विलिब्रियम। केवल रेट ऑफ इक्विलिब्रियम के साथ छेड़खानी हो सकती है, हो सकता है उसको जल्दी बना दे, ऐसा हो सकता है उसको लेट बनाए, लेकिन कोई ये कह दे कि इक्विलिब्रियम ही डिसाइड करेगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी बैकवर्ड में जाएगी, कैटलिस्ट ही डिसाइड करेगा, देन इट इज नॉट ट्रू, राइट। नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीखो भैया इसको। इसका नाम है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, या इनर्ट मटेरियल भी लिख सकते हैं। इनर्ट मटेरियल का मतलब है, मान लो A+B है और वो C+D दे रहे हैं, तो A+B में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये तो इनर्ट है ही। या ऐसा भी कोई मटेरियल जो A और B के साथ रिएक्ट ना करे, नहीं बस समझ में, हाँ या ना में जवाब तो दे दो। तो इस टाइप का मटेरियल जो होगा वो भी एज ए इनर्ट मटेरियल ही काउंट होगा। चलिए कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर दूं मेरे भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट।
लेकिन प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो पिक्चर बदल जाती है। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। सुनो भाई, ये कंटेनर है बेटा, इस कंटेनर में कोई सब्सटेंस है, कोई भी एक्स वाई जेड है, ए प्लस बी प्लस सी। आपने कोई भी चीज अगर बाहर से डाली है ना, कोई भी चीज बाहर से डाली है, तो ये बात निश्चित है, ये बात निश्चित है कि प्रेशर टेक्निकली बढ़ेगा। सब सही बात है गलत बात है? मानो पहले यहाँ 4 बच्चे थे, 4 से 40 हुए, 40 से 400 हो गए, तो टेक्निकली जो इंटरनल रूम का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा बेटा जी? बढ़ने लगेगा नहीं बढ़ने लगेगा? हाँ या ना में जवाब दो। टेक्निकली सेंस समझ में आना चाहिए कि अगर प्रेशर कांस्टेंट भी है सिस्टम का, उसके बावजूद भी अगर तुम एक्सटर्नली कोई चीज डाल रहे हो तो सिस्टम का प्रेशर पहले बढ़ेगा, लेकिन तुम्हें चाहिए प्रेशर कांस्टेंट, तो उस बढ़े हुए प्रेशर को कम करना पड़ेगा, और प्रेशर कम तो मतलब वॉल्यूम ज्यादा, और वॉल्यूम ज्यादा तो मतलब मोल ज्यादा। नहीं सीख पाए? घूम गए क्या? घूम गए क्या? एक बार दोबारा सुन, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि जब कोई बाहर से सब्सटेंस डालोगे तो भैया प्रेशर सिस्टम का बढ़ेगा। जब सिस्टम का प्रेशर बढ़ेगा तो उसको कम करना पड़ेगा तुम्हें इक्विलिब्रियम सेटअप करने के लिए। इक्विलिब्रियम सेटअप करने के लिए प्रेशर कम तो मतलब वॉल्यूम ज़्यादा, और वॉल्यूम ज़्यादा मतलब मोल ज़्यादा। भैया याद कर लो, ठीक है? जब ये कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आता तो फिर याद करो। क्या याद करना है? कि कांस्टेंट प्रेशर पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट या डायरेक्शन ऑफ द इक्विलिब्रियम इज वेयर द नंबर ऑफ मोल्स आर नंबर ऑफ मोल। ये कैसे मोल है बेटा? गैसियस मोल। कैसे? ज्यादा या कम? मोर नंबर ऑफ मोल्स आर देयर, ठीक है ना? जहां ज्यादा नंबर ऑफ मोल है वहां पर ये डेटा फिक्स हो रहा होगा, शिफ्ट हो रहा होगा। सर बात आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। चलो जी मूव करते हैं आगे, सवाल आ गए, इन पर हम लोग कुछ कुछ बातें करते हैं, अपने आप डेटा क्लियर हो जाएगा। चलो, PCl5 को हीट देने पर ये पिक्चर बन रही है। पहले बता दो मुझे इसका डेल्टा एच क्या लिखना पड़ेगा मुझे? प्लस। प्लस का मतलब पिक्चर क्या हो गई बेटा जी? एंडो। चलो बहुत सुंदर बात। मैं PCl5 की कंसंट्रेशन को अगर घटाऊंगा, घटा रहा हूं तो रिएक्शन कहाँ मूव होगी? इसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, मतलब पिक्चर क्या हो गई बेटा? बैकवर्ड। आप माथे पे जोर लगाना ही नहीं है यार। और अगर मैं बोलूं कि Cl2 की कंसंट्रेशन को घटाऊं, इसको घटाऊं, तो रिएक्शन कहाँ हो जाएगी बेटा जी? फॉरवर्ड। कितनी सुंदर बात है। मैं कहूँ तापमान को घटा ले, टेम्परेचर को घटा ले, तो टेम्परेचर को जब तू घटाएगी या घटाएगा तो समझ रहा है ये प्रोसेस कौन सी है? एंडो। भाई तुम छोड़ो एंडो एक्सो, क्या रखा है एंडो एक्सो में? जब रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू सामने दिखाई दे रही है। घटा, अगर बढ़ाता तो फॉरवर्ड, घटाता तो बैकवर्ड। क्या रट्टा मारे हैं या ना? प्रेशर घटा लो सर, प्रेशर को घटा रहे हो सर, प्रेशर को घटा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है सर, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मोल जहां ज्यादा है वहां मूवमेंट होगी। मोल कहां ज्यादा है? गैसियस। यहाँ 1 मोल था, 2 मोल था, मतलब सर समझ गए सर? फॉरवर्ड। हाँ या ना में जवाब दो। एडिशन ऑफ हीलियम एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पूछता तो नो इफेक्ट, कैटलिस्ट पूछता तो नो इफेक्ट, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर बोला है तो हमेशा वहां मूवमेंट होगी जहां पर वॉल्यूम ज्यादा। वॉल्यूम ज्यादा मतलब नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा, मतलब वही ऊपर वाला ही पिक्चर हो जाएगी। फॉरवर्ड। हाँ या ना में जवाब दो। अरे लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया? बिखरे समझ में आया नहीं आया? सर ये डेटा क्लास के सही बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से वेल डिजाइन समराइज वे में मैं ये बातें आप लोगों के सामने कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है ना? जहां मोल ज्यादा है ना, प्रेशर को क्या किया है आपने? कांस्टेंट प्रेशर है ना, कांस्टेंट प्रेशर वाला रिलेशन तो यही था जहां मोल ज्यादा है, ठीक है? हो जाएगा, बोलो। तो इतनी बातें आप लोगों ने नोट कर ली होगी, ऐसा मानकर मैं चल रहा हूं। नेक्स्ट आ जाइए, इधर आ जाइए। देखो भाई सुंदर सवाल आ चुके हैं, देखते हैं कितने बच्चे इनको पकड़ पाते हैं। पहला सवाल मैं करूंगा, दूसरा आपको करने का समय दूंगा। सही है सर, दूसरा मुश्किल है तो आप नहीं कर रहे सर, है ना? और क्या? डेल्टा एच की वैल्यू क्या है बेटा? नेगेटिव। तो इस बात से क्या साउंड हो रहा है तुम्हें? समझदार बच्चा चुपके से यहाँ क्या लगा लेगा? आगे बात समझ में? फिर क्या कह रहा है? कह रहा है द इक्विलिब्रियम मोल ऑफ C2H4, ये वाले जो मोल हैं, कैन बी इंक्रीज। इन मोलों को बढ़ाना है, इन मोल्स को क्या करना है? बढ़ाना है। वो कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं? तो देखिए इंक्रीजिंग टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर को बढ़ाओ, बढ़ा बड़ा बड़ा बड़ा, तो ये रिएक्शन कहाँ मूव करेगी बेटा? बैकवर्ड। बैकवर्ड है तो सही बात है सर, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या बना पाओगे? C2H4 बना पाओगे। आगे बात समझ में? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कौन बढ़ेगा? C2H4 बढ़ेगा। कौन बढ़ेगा? C2H4 बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। तापमान को घटा दो, हटाओ सर, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये रिमेनिंग क्यों लिख दिया? रिमूविंग होना चाहिए नहीं?
यस इट इज रिमूविंग H2। बताओ H2 को हटा दूं, H2 कहाँ यहाँ है भाई, एक बात बता, तुझे हटा रहा हूँ मैं, हटा रहा हूँ तो तुझे बनाने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड, और तेरे बनाने के चक्कर में तुम भी बन जाओ। इसका मतलब क्या है, सही है या ना, कुछ तो बोलो। अगली बात आती है एडिशन ऑफ सम C2H6। अच्छा मतलब क्या बढ़ा रहा हूँ, ये बढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, और अगर मैं इसको बढ़ा ही रहा हूँ, जब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो रिएक्शन बैकवर्ड में और बैकवर्ड में ही तो मैं चाहता हूँ, मतलब ये बात सही है। गेम समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ तक कोई दुख दर्द है, किसी प्रकार कोई समस्या है मुझे बताओ। इस केस में अगर मैं तुमसे कहता एडिशन ऑफ हीलियम एट कांस्टेंट प्रेशर, देन एडिशन ऑफ हीलियम एट कांस्टेंट प्रेशर, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड। यहाँ मोल कितने, एक, यहाँ मोल कितने, दो। कहाँ मूव करता है, जहां पर मोल ज्यादा मतलब वॉल्यूम ज्यादा। आप वॉल्यूम से रिलेट करा करो, सेंस क्लियर रहेगी, ठीक है ना। चलिए इतनी बातें क्लास के सभी बच्चा लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ऐसा मानकर चलो। अगला सवाल आ गया भाई तुम्हारे लिए, चलो बताओ आंसर। टाइम कितना मिलेगा, मात्र 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर आंसर बता दिया तो अच्छी बात है। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो भाई, बिल्कुल खत्म टाइप के हो जाते हो। ये तो आंसर कोई बच्चा बता रहा है, ठीक है, मे बी मल्टीपल करेक्ट। अधिकतर सवाल हम मल्टीपल करेक्ट ही कराते हैं, मल्टीपल करेक्ट में दिमाग थोड़ा खुलता है। चलो आओ कोई बात नहीं, बड़ा सिंपल सा सवाल है, बेकार में उदास हो रहे हो तुम लोग। देखो भैया ये दोनों इक्विलिब्रियम जो है ना, ये कंजुगेटिव है, यानी कि ऊपर भी इक्विलिब्रियम है, उसी का प्रोडक्ट जो है नीचे फिर से इक्विलिब्रियम सेटअप कर रहा है, सही है। तो मतलब ये मिक्सचर है किसका, SO2Cl2 और CO का, जैसा कि ऊपर कहा भी गया। फिर यहाँ चुपके से एक लाइन बोली है कि अगर तुम SO2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, थोड़ा फील करना, सुनो, तुमने क्या काम करा, ऊपर से ले लिया SO2 और इसमें एक भर के मग इसमें SO2 डाल दिया, मान लेते हैं। तो जैसे तुम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, बैकवर्ड। तुम बढ़ाओगे इसकी, फंसेगा ये, नहीं सीख पाए, हाँ या ना भाई। तुम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो इसको फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, बैकवर्ड जाना पड़ेगा, और बैकवर्ड जाने के लिए इसको जो बनाए बेचारे को उसको कम होना पड़ेगा, सही बात। और जो यहाँ कम हो गया तो बोला हम कम हो गए भाई हमें दे दो, तो ये फिर से बैकवर्ड, और बैकवर्ड करेंगे तो इसको बढ़ाने के चक्कर में ये बढ़ा जाएगा, हाँ या ना। देखो अब पढ़ो, अमाउंट ऑफ CO विल बी इंक्रीज, मजा आ गया, हाँ या ना। सुंदर सवाल, कह रहे हैं अमाउंट ऑफ SO2Cl2 विल बी इंक्रीज। SO2Cl2 ऊपर वाले से इंक्रीज हो गया था, अमाउंट ऑफ CO विल बी डिक्रीज, नहीं हो सकता। अमाउंट ऑफ SO2 मतलब समझ गए, दो ही आंसर है इसके। बोलो भाई गेम समझ में आया नहीं आया। आदित्य बी बेटा बी, हाँ या ना में जवाब दो, पल्ले पड़ा। तो ये डेटा क्लास के सही बच्चों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, मानकर चल रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताना भाई समझ में आ रहा है आप लोगों को, बोलो देवेश, हर्ष। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, फॉर्मेशन ऑफ डायमंड। एक बच्चा कहीं और चैट कर रहा होगा मुझे लगता है, उसका मैसेज आया, हाँ यार। ठीक है, मिलता हूँ बेटा तुझसे जल्दी। फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ डायमंड। अच्छा ये कुछ फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पहले इधर समझाना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुना, महा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बस छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। देखो भाई सुनो, ऐसी कुछ कंडीशंस हैं कि सॉलिड और लिक्विड इनके बीच में अगर इक्विलिब्रियम है तो ऐसे सॉलिड जो पहले हाई वॉल्यूम पर होते हैं और फिर हाई से लो वॉल्यूम पर मूव करते हैं। बात सुनना, हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम पर, जैसे आइस है, आइस का वॉल्यूम नॉर्मल वाटर के वॉल्यूम से क्या होता है, ज़्यादा होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने वाटर का। जब वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या हो जाती होगी, कम हो जाती होगी। मैं चाहूँ तो इसको यहीं लिख दूँ क्या, वॉल्यूम मोर हाई वॉल्यूम एंड लेस या लो डेंसिटी, और यहाँ लो वॉल्यूम एंड बोलो हाई डेंसिटी। चलो सर बात समझ में आ गई होगी। जैसे आइस है, डायमंड है, Mg3N2 है और SiC, इसका नाम भी आप लोग दिमाग में रख सकते हैं, कार्बोरेंडम। क्या नाम है इसका, रेंडम और कार्बोरेंडम, याद हो गया, कार्बोरेंडम। इसके बाद क्वार्ट्स, जैसे SiO2 इसको हम लोग बोलते हैं, राइट।
अब ऐसे सॉलिड जिनका वॉल्यूम तो कम है लेकिन डेंसिटी क्या होती होगी बेटा जी, ज़्यादा, और जिनका लिक्विड केस में वॉल्यूम तो ज़्यादा है लेकिन डेंसिटी क्या होती होगी बेटा जी, कम। इनके एग्जाम्पल है मेटल्स। जैसे मैं लिख दूँ आप लोगों को Mn है, सॉलिड से कन्वर्ट हो गया Mn लिक्विड में, तो उस केस में Mn जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी क्या है बेटा, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Mn लिक्विड। सेंस भी बिल्कुल क्लियर है। इस तरीके से आप लोग ये डेटा समझ सकते हैं। चलो भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब यहाँ से गेम में घुमाने जा रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सीखो, ग्रेफाइट जो है हीट दोगे तो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। कितनी सुंदर बात है। पेंसिल लो, तोड़ो, टेम्परेचर दो, डायमंड बना दो। पेंसिल में तो होता है ग्रेफाइट, है ना। इतना सिंपल है क्या? ऐसा होता तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं, ना हम पढ़ा रहे होते ना तुम पढ़ रहे होते, सारी दुनिया की समस्याएं खत्म हो जाती। नहीं, ऐसा कुछ होना तो चाहिए। नहीं, कार्टून्स में ऐसे कुछ दिखाते हैं, फिर रियल लाइफ में होता नहीं तो परेशान होते हैं। नहीं, तुम्हारे टाइम पे चलता था वो शकला का बुम बुम, होता था, हमने तो खूब देखा भैया। और अब घर वालों से जिद करते थे वो पेंसिल लाओ, गुड्डा वाली पेंसिल। उसमें ऐसे गुड्डा टाइप का बना होता था, कार बना देता तो कार बन जाती थी, कुछ ही बना देता वो प्रकट हो जाता था अचानक से। तो लाइफ इतनी सिंपल होती तो देखो कितना अच्छा लगता। नहीं, मान लो एक बच्चा आया, सर IIT दिला दो, ले IIT बॉम्बे बनाई IIT फरीदाबाद बनाई, और बस IIT प्रकट, भाई जा, कितना खुश होता। नहीं, जब रियल वर्ल्ड में आता है फिर ना पेंसिल है ना IIT है, तो बहुत बुरी हालत है। चलो, कुल मिला के बात ये है, ग्रेफाइट को जब मैं हीट करता हूँ तो क्या बनता है बेटा जी, डायमंड बनता है। ग्रेफाइट को हीट करने से क्या मिलता है, डायमंड मिलता है। और ग्रेफाइट की अगर मैं बात करूं तो लो डेंसिटी पर, और ये पिक्चर किस पर है, हाई डेंसिटी पर। अच्छा, अगर ग्रेफाइट की डेंसिटी कम होती है तो बताओ जरा इसका वॉल्यूम क्या होता होगा, बता दो, ज़्यादा। और इसकी अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका वॉल्यूम क्या होता होगा, कम। ये गेम समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्यार से सुनना मेरी इस बात को। तुम्हें हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, कम। वॉल्यूम क्या हो गया, कम। तो मुझे बताओ वॉल्यूम कम करने के लिए तुम्हें प्रेशर क्या चाहिए होगा, ज़्यादा। कितनी सेंस अच्छी तरह से समझ रहे हो आप लोग कि सर प्रेशर को बढ़ाओ। जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे ना तो अपने आप रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पर वॉल्यूम कम है, और वॉल्यूम कम मतलब डायमंड तो बनाना चाह रहे थे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, हाँ या ना। और अगर टेम्परेचर की बात करूं तो सर इसमें टेम्परेचर आपने यहाँ डाला, सर टेम्परेचर तो बढ़ाना ही पड़ेगा सर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी फॉरवर्ड में मूव होगा। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? कोई तुमसे पूछे कि ग्रेफाइट से डायमंड बनाओ तो आप कहना हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए। आगे बात समझ में, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर चाहिए, जैसा कि तुम्हें यहाँ मैंने लिख दिया है। फेवरेबल कंडीशन इज हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ऊपर समझ में आ रहा बेटा? बोलो गेम समझ में आ रहा है सभी बच्चों? तो ये डेटा क्लास के सही बच्चों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, और बात भी बहुत सुंदर टाइप की समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट, मैं तुमसे कह रहा हूँ ये पानी और ये लिक्विड स्टेट में मेरे भाई इसको गैस में कन्वर्ट करा। एक बात बताओ, कोई चीज़ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है, ऐसी कन्वर्ट हो जाएगी क्या? उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, और टेम्परेचर दोगे तो ये पिक्चर क्या बन जाएगी, एंडो बनेगी कि नहीं बनेगी? चलो भैया खेल लेते हैं। मुझे बताओ पानी का लिक्विड स्टेट में डेंसिटी ज़्यादा तो वॉल्यूम क्या होता होगा, और गैसियस स्टेट में डेंसिटी लो तो वॉल्यूम क्या होता होगा? ये कितना सिंपल सी एक बात है कि वाटर वेपर की वॉल्यूम क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि वो वेपर है, क्योंकि वो गैसियस है। तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा। अब बात सुनो, वॉल्यूम चाहिए तुम्हें ज़्यादा तो प्रेशर कैसा करना पड़ेगा, कम। सीख गए, एक ही बारी में सीख गए। वॉल्यूम चाहिए ज़्यादा तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, कम। तो प्रेशर जितना होगा कम, तापमान की बात कर लो। सर ये कौन सी रिएक्शन है, एंडो। एंडो में टेम्परेचर दोगे तभी फॉरवर्ड मूव होगा, इसका मतलब टेम्परेचर तो ज़्यादा ही चाहिए। सीख पाए नहीं सीख पाए, कुछ तो बोल दो। कल को मैं तुमसे इस रिएक्शन को उलट दूं, आगे बात समझ में, और फिर इस टेम्परेचर को मैं उधर पहुंचा दूं, तो अब समझ में आ जाना चाहिए पिक्चर बदल चुकी है। अब प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो ये अपने दिमाग में खोलकर चीज़ों को बैठिए। देखो रट्टाफिकेशन मारोगे ना, डायमंड ऐसा होता है, ग्रेफाइट ऐसा, तो भाई ठीक है कुछ समय तक रिटेन रहेगा, लेकिन फिर उलझ जाएगा, और उलझना बहुत बुरी बला है। डाउट्स आर मल्टीपल इन नेचर। जो बच्चा एक डाउट को आज रख लेगा, कल को 2 होंगे, फिर अगले दिन 3 नहीं होंगे, वो 2 × 3 होंगे, फिर वो 6 डाउट आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो इसलिए डाउट्स जितना जल्दी हो कवर करने चाहिए। तो ये बात तो सर बेसिक थी, हमें समझ में भी आ गई, आप पढ़ाते भी अच्छा हो। चलो नेक्स्ट, पूछा है कि आयरन है सॉलिड स्टेट में और ये कन्वर्ट हो गया है, नहीं लिक्विड स्टेट में और ये कन्वर्ट हो गया सॉलिड स्टेट में, और मेरे भाई हीट जो है रिलीज हुई है, सही है।
अच्छा, कितने बच्चे इस बात को जानते हैं कि सर ने यहाँ कुछ गेम समझाया था? ये कौन सा मेटल है? ये वो सॉलिड है या ये वो मेटल है जहां पर चीजें क्या रहती है? कुछ उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने? लिक्विड टू सॉलिड या सॉलिड टू लिक्विड, आई थिंक ये कुछ ऐसे लिखना चाहिए मैंने। हीट रिलीज हुई है ना मेरे हिसाब से, नहीं लिक्विड, ठीक है चलो ठीक है। बताओ, चलो बताओ भाई, इस केस में हम लोग इसको कैसे मेंटेन करेंगे? मैं पता क्यों आप लोगों को समझाना चाह रहा था, एक वो यहाँ रिलेशन बताया था ना, जो लिक्विड होगा उसकी वॉल्यूम क्या होगा ज़्यादा और डेंसिटी क्या होगी कम। तो इस केस में अगर कोई तुमसे पूछता है, इस केस में डेंसिटी अगर कम है तो मेरे भाई वॉल्यूम क्या रहा होगा? इसका मतलब भाई के वॉल्यूम क्या रहा होगा? कम। आपको कम वॉल्यूम चाहिए, कम वॉल्यूम चाहिए तो प्रेशर कंडीशन कैसी चाहिए होगी? ज़्यादा। और यहाँ टेम्परेचर है, और टेम्परेचर है, आप लोग ये बात भी जानते हो कि सर टेम्परेचर अगर मैं यहाँ बढ़ाऊंगा तो बैकवर्ड होगी, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूँ? फॉरवर्ड में जाए, और फॉरवर्ड में जाए तो मतलब मुझे टेम्परेचर को भी क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। सही लिखा है मैंने? बोलो भाई, प्रेशर को बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को घटाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से ये डेटा मैंने आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश की है प्यारे बच्चों, और महा बेसिक टाइप का ये कंटेंट है। इधर देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात करते हैं एक्सोथर्मिक, और दूसरी बात करते हैं क्या? एंडोथर्मिक। देखो सॉल्युबिलिटी का सेंस बहुत क्लियर है, कौन चीज़ ज़्यादा सॉल्युबल होगी? बताओ कौन सी चीज़ ज़्यादा सॉल्युबल होगी? सर वो चीज़ ज़्यादा सॉल्युबल होगी जो अपने आप में ही अनस्टेबल है। सही है, वो तुरंत उसको गैस है भाई, कोई गैस है उसको आप किसी लिक्विड में सॉल्युबल कर रहे हो तो आपको प्रेशर तो हर कीमत पे बढ़ाना ही पड़ेगा। हमने कहाँ पढ़ा था ये? तुमने कहाँ पढ़ा? 12th क्लास में एक सॉल्यूशन नाम का चैप्टर है, हेनरीज लॉ उसमें आती है। वो कहती है कि आप जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे उतने ज़्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी होगी किसी लिक्विड में। ठीक है, तो ये वही सेंस है कि प्रेशर तो बढ़ाना ही पड़ेगा। बात करते हैं टेम्परेचर की। ठीक है, अब बात करो भैया दो। पहली बात एक्सोथर्मिक। आप एक छोटी सी बात बताओ, एक्सोथर्मिक का मतलब प्रोडक्ट साइड में हीट का होना। आप प्रोडक्ट साइड में हीट मेंटेन करे हुए हो, आप वहां टेम्परेचर दोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में चली जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे लो टेम्परेचर चाहिए और हाई क्या चाहिए? प्रेशर। प्रेशर तो हाई चाहिए भैया गैस को लिक्विफाई करने के लिए। और यहाँ एंडोथर्मिक का मतलब क्या है? रिएक्शन में हीट किस डायरेक्शन में? रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट का सेंस क्या होगा कि भाई यहाँ जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड में जाएगी, प्रोडक्ट बनेगा जो हमारी कंडीशन है। इसका मतलब यहाँ पर तापमान क्या चाहिए? हाई चाहिए। गेम समझ में आ गया होगा। ऐसा दुनिया में कहा जाता है जब प्रेशर 1 atm पर हो तो उस टेम्परेचर का नाम ही नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिस पर सॉलिड मेल्ट करे। और जब यही प्रेशर 1 बार हो तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट का नाम दे देते हैं। ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल सा। एक सॉलिड है, सॉलिड के केस में अगर प्रेशर 1 atm आपने बोला है तो आप बोलोगे नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट या नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, और अगर यही 1 बार प्रेशर पर काम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो कितनी बेसिक सी बात सर बता देते हैं। अंतिम सवाल, जो कर देगा अतिशय प्रिय, जो नहीं कर पाया चलो ऐसा बोलने नहीं चाहिए शब्द, ठीक है, लेकिन पढ़ना चाहिए भैया। ठीक है, आओ सवाल देखते हैं। कितना सुंदर सा सवाल है, सारे सुंदर है सर। HGO सॉलिड खत्म। सॉलिड देखे तो मुस्कुराओ उसकी तरफ, बोला तुम तो गए नहीं। इसके बाद I नेगेटिव, ठीक है, एक्वस है, काम चलाएंगे। H2 लिक्विड है, ठीक है, काम करेगा। यहाँ जाओ, एक्वस है, और ये पिक्चर क्या है भैया जी? और ये H2 लिक्विड है, इसका भी मेरे कोई काम नहीं है। नहीं बेटा, H2 जो लिक्विड है इसका क्या काम है? रिएक्टेंट में लिक्विडिफिकेशन का डेटा नहीं देखते। अगर एक्वस और लिक्विड है, सारे लिक्विड होने चाहिए थे, लेकिन प्रोडक्ट में अगर वाटर एज ए लिक्विड है तो फिर लेते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी डिस्कस की है। इन चारों की बातें हो रही हैं। कह रहे हैं कि विच चेंज विल डिक्रीज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ HgI4। भैया इसकी कंसंट्रेशन को कौन घटा सकता है? भैया इसकी कंसंट्रेशन को तभी घटाया जा सकता है जब रिएक्शन किस में हो जाए भैया? बैकवर्ड में। सर ये बात बिल्कुल आपकी सोले आने सत्य है, बोलो हाँ या ना। चलो मान लेते हैं कि ये बात मेरी सही है। तो अब जरा कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। कह रहे हैं एडिशन ऑफ 0.1 मोल HI एक्वस। भैया पहले समझो, HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो जल्दी से अपना H+ आए थे। इसका मतलब HI इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आके अपना H+ और I नेगेटिव दे देता है। H+ का इसका कोई काम नहीं है। इसकी कंसंट्रेशन 0.1 थी, इसकी भी कितनी हो जाएगी? 0.1 हो जाएगी, इसकी भी कितनी हो जाएगी? 0.1 मोलर रेशो हो जाएगा। मतलब ये वाली पिक्चर है तुम्हारे पास। इसका मतलब आप I को बढ़ाओगे
तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड होगी, जो कि मेरी डिजायर कंडीशन नहीं है। एडिशन ऑफ हटाओ हटाओ, सॉलिड है, क्या लेना देना इक्विलिब्रियम पर, हाँ या ना। नेक्स्ट आओ, एडिशन ऑफ पानी, इंपॉर्टेंट। पानी और पर्टिकुलर वॉल्यूम दे दिया, पानी लीटर में बढ़ा रहे, लीटर में। और पानी की कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या भैया, पानी कैसे टूटता है सर, H प्लस प्लस OH नेगेटिव, यही कन्वर्ट होता है पानी में, हाँ या ना, बोल दो भाई। मैं कह रहा हूँ इसका वॉल्यूम तुम बढ़ा रहे हो, तो भैया इनका वॉल्यूम भी तो बढ़ता होगा, और जिनका वॉल्यूम बढ़ेगा उनके मोल कम हो जाएंगे, मतलब OH की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोलो ये सब समझ में आ रहे हैं आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो अभी देखो ध्यान से सुनो, जो मैंने बोला एक बार दोबारा हजम करने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। दीज आर द कंसंट्रेशन टर्म, राइट, नेगेटिव पॉजिटिव आर द कंसंट्रेशन टर्म। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा नाम पानी है और तुम ऐसे टूटते हो, बोल लेते हैं जी टूट लेते हैं। अच्छा, यहाँ अगर कंसंट्रेशन M थी, मान लेते हैं M1 थी, तो टेक्निकली यहाँ भी M1 होनी चाहिए और यहाँ भी क्या होनी चाहिए, M1 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं, क्योंकि सभी क्या है, मोलर रेशियो क्या है बेटा, सेम है, बात समझ में आती है। मैं कह रहा हूँ इसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं यार, यार जो कंसंट्रेशन होती है वो किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इन द लीटर। तुम वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, बढ़ाओ, तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ ये वैल्यू क्या हो रही है, कम, और ये वैल्यू कम हो रही है तो रिएक्शन बैकवर्ड, जो कि मेरी डिजायर कंडीशन है। नहीं फील हुआ, कुछ बातें लग रही हैं अंदर या नहीं लग रही, बताओ। इसके बाद अगला पॉइंट देखो, एडिशन ऑफ KOH। सर KOH तो ऐसे टूटता होगा, KOH इक्विलिब्रियम पे टूटोगे तो K प्लस और OH नेगेटिव टूटेगा कि नहीं टूटेगा। और इसका एडिशन कर रहे हो, इसको बढ़ा रहे हो, इसको बढ़ा रहे हो मतलब OH को बढ़ा रहे हो, OH को बढ़ा रहे हो मतलब रिएक्शन बैकवर्ड, जो कि अपनी डिजायर कंडीशन है। सीख पाए या नहीं सीख पाए, घबरा तो नहीं रहे, हाँ हाँ मल्टीपल करेक्ट है, घबरा तो नहीं रहे, पूछ लो। H2O में कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाई, उन्होंने क्या बढ़ाया है, वॉल्यूम बढ़ाया। वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो OH की कंसंट्रेशन, अच्छा कोई गड़बड़ कर दिया क्या, उल्टा कर दिया क्या मैंने, हाँ 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 सही बात है, मुझे लगता है ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए फिर तो, है ना, मतलब समझा सही गए, आंसर गलत कर गए, है ना। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो भाई। देखो इसकी मोलरिटी कम हुई है ना यार, मतलब कंसंट्रेशन कम है, मतलब इसकी वैल्यू को मैं घटा रहा हूँ तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड में जाएगी। और ये कह रहे हैं कि इसकी कंसंट्रेशन को कम करना है, बिल्कुल इस सवाल का सही उत्तर इसका मतलब एक ही है। एक बच्चा ऑनलाइन में भी सही आंसर कर रहा था, बिल्कुल सही है। भाई समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये स्टेप दोबारा पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है वाटर वाला, पक्का, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है। अगर यहीं मैं कह देता, यहाँ मैं क्या कह देता, कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ाता, OH की कंसंट्रेशन अगर मैं बढ़ाता, वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ाता, तब उस केस में ये बैकवर्ड होता, तब हमारा वाला काम होता। बोलो गेम समझ में आया, पक्का। तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को, हाँ सर वाटर डालने से डाइल्यूशन होगा, वाइस वर्सा कंसंट्रेशन कम होगी, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है। नहीं कंसंट्रेशन कम होगी ना बेटा, एक मिनट, क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो H2 है ना सर, उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। ये कंसंट्रेशन बेटा कम होगी ना, जब ये कंसंट्रेशन OH की अगर कंसंट्रेशन कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी ना बेटा आदित्य। नहीं बेटा, कोई चीज़ अगर कम है, मान ली ये चीज़ कम हो रही है, ये चीज़ ज़्यादा हो रही होती तब ये बैकवर्ड जाती, और बैकवर्ड जाती तो फिर इसकी कंसंट्रेशन कम पाई जाती। लेकिन यहाँ तो ये वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। जब ये वैल्यू कम हो रही है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी, इसको बढ़ाने के लिए। और इसको बढ़ाने के चक्कर में कौन बढ़ जाएगा, HgI4। हाँ शाबाश, चल। तो ये डेटा क्लास के सभी बच्चा लोगों को क्लियर हो गया होगा, ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ। चलिए, तो आज की कक्षा में इतना ही। जो बच्चे ऑफलाइन बैठे हुए हैं कृपया करके नोट करें, और आपको एक शीट दे रहे हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों, चलो पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, थैंक यू।